दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पिछले कुछ 8-10 दिनों से हम लगातार जो है लगता है शायद भ्रष्टाचार दिन की रोज हम जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो नेता के सुपुत्र या इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी जो आप माने, इन सबके द्वारा जो एक के बाद एक भ्रष्टाचार के जो कुकर्म बाहर आ रहे हैं उसके बारे में हमको आपको रोज बताना पड़ रहा है। तो क्या करें, हमारा जिम्मा है तो बताना तो पड़ेगा। करप्शन वीक या भ्रष्टाचार सप्ताह जैसा जो है हमको लगता है, क्योंकि अब माने पिछले एक हफ्ते में कम से कम 8 या 8 के आसपास ऐसे करप्शन के स्कैम बाहर आए हैं जहां पे या तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता या नेता के पुत्र या नेता के रिश्तेदार या कोई न कोई पकड़ा गया है, शामिल पाया गया है। उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। 8 को 8 घटना जो है भ्रष्टाचार की, उस पर आपको अलग से एक वीडियो बना के बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में एक भ्रष्टाचार जो किया गया है, चूना लगाया गया है, करप्शन किया गया है, धोखाधड़ी जालसाजी की करके किस तरह से जो है वो बड़े मतलब छोटे लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उस पर आज बात करेंगे। अहमदाबाद की घटना है। आप इस व्यक्ति का चेहरा देखिएगा, आप इसको देखते जाइए। इसका चेहरा, इसके अलावा हमारे पास और कोई विजुअल नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से, ढंग से, गौर से देखिए। इसका नाम प्रिंस मिस्त्री है ना। ये प्रिंस मिस्त्री कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के बख्शीपंच युवा मोर्चा के प्रमुख के पुत्र हैं। ये अहमदाबाद के माधोपुरा विस्तार में रहते हैं और उनके पिता जो हैं, जो कि बख्शीपंच युवा मोर्चा के पुत्र हैं, जो तो वो जो प्रमुख अध्यक्ष है वो है कन्हू भाई इनके पिता हैं, ये इनके पुत्र हैं। ठीक है। और ये भाई साहब ने क्या किया पता आपको? इन्होंने 40 जितने लोगों को ठगा है। ठगने का तरीका जो है बड़ा गजब का है। लेकिन मैं इतना मतलब इनिशियली आपको ये बता दूं कि 40 लोगों को ठगा है और कम से कम 2 करोड़ रुपया जो है अपनी जेब में डाल के अब वो तो कहीं मतलब गायब होना चाहते थे, गायब हो नहीं पाए। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। ये चेहरा आपको बीच बीच में हम दिखाते रहेंगे। ये मैंने खबर जो है मेरे पास निकाल के रखी हुई। ये 2 करोड़ का चूना कैसे लगा? और दिमाग देखिए इस इंसान का, भारतीय जनता पार्टी के बख्शीपंच मोर्चा, युवा मोर्चा के नेता के सुपुत्र का ये कारनामा है। ये करते क्या थे पता आपको? ये इनके खिलाफ एफआईआर हुई, उसके बाद फिर ये पूरा भांडा फूटा। ये क्या करते थे? ये कहते थे जिनके पास अगर अपनी खुद की गाड़ी है, कार है, और वो लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, टैक्सी के तौर पर चलाते हैं, ये सब करते हैं, है ना। टैक्सी के तौर पर ओला उबेर में रख दिया, या तो ऐसे ही कोई कंपनी में गाड़ी रख दी, या तो वो टैक्सी के तौर पर लोग बिजनेस करने के लिए कार खरीदते हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को अपनी जाल में फंसा दिया, एक के बाद एक। क्या कह के ये कहा कि मैं जो है मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे बहुत सारी गाड़ियां चाहिए भाड़े पे, तो मैं खरीदूं क्यों? मैं तो जिसके पास है उसी से जो है मैं ले लूं, मैं बीच में कमीशन ले लूंगा, बाकी का आपको हर महीने का उसका रेंट मिल जाएगा गाड़ी का। अच्छी बात है। तो कैसे होगा? तो वो कुछ ऐसे होगा कि देखिए, मुझे तो मिला है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं तो, आप नहीं दोगे तो मैं और कहीं से गाड़ी तो मैं तो ले ही लूंगा। ठीक है। पर अगर आपको पैसा कमाना है हर महीने एक फिक्स अमाउंट, ताकि आपकी गाड़ी भी चलती रहे, मेंटेन भी होती रहे, और आपको गाड़ी का रेंट भी मिलता रहे, और आपको इधर उधर भाड़ा ढूंढने की कहीं जरूरत भी ना हो। कैसा आइडिया है? तो सामने वाला कहेगा अच्छा आइडिया है। ठीक है। फिर पहले देखो, ऐसा है कि भाई आपको मुझे डिपॉजिट देना पड़ेगा, है ना। अब भाई कल आपने गाड़ी भेजी, परसों आपने वापस ले ली, तो फिर वो मतलब मैं क्या करूंगा? फिर मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वहां तो मुझे एक निरंतरता से वहां भी जो है गाड़ियां भेजनी है। तो भाई
आपकी जो एक तरह से सिक्योरिटी कह दीजिए, डिपॉजिट, भाई आप गाड़ी बेचते रहेंगे, ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद वापस ले। तो 50,000 रुपया जो है वो आपको हमको डिपॉजिट के तौर पे देना, तब जाके हम आपकी गाड़ी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भाड़े पे चलाएंगे। ठीक है। तो गाड़ी वाला सोचता था कि यार चलो महीने की फिक्स इनकम अगर हो ही रही है या तो होने वाली है, तो चलो 50,000 रुपए का इंतजाम करते हैं, कहीं से इनको दे देते हैं। वैसे भी ये बड़े आदमी हैं, इनके पिताजी इतने बड़े नेता हैं बीजेपी के, है ना, ये कहाँ भाग के जाने वाला है। तो लोगों ने भरोसा करना शुरू किया। तो लोगों ने अपनी गाड़ी तो घुमाने के लिए दी ही दी भाड़े पे। ये देखिएगा, अपनी गाड़ी दी घुमाने के लिए, चलिए आप रेंट पे इसको लगा दीजिए, हमको महीने महीने आप जो है भाड़ा दे दीजिएगा, और साथ में 50,000 रुपया भी दिया। तो सामने इसकी जो बात थी वो ये थी, ये जो प्रिंस मिस्त्री है, ये प्रिंस मिस्त्री, इसकी बात ये थी, ये कहता था कि मैं आपको हर महीने 33,000 रुपया आपको मैं रेंट के तौर पर 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आपको पक्का मिल जाए। तो लोगों को लगा कि ठीक है यार, मतलब अगर हर महीने 33,000 रुपया हमको मिल जाता है, गाड़ी भी मेंटेन हो रही है और बैठे बैठे जो इनकम हो रही है, तो गाड़ी जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे ली थी उनको लगा कि इसमें से हमारा हफ्ता भी निकल जाएगा और 2 पैसे भी बचेंगे, और जिनकी गाड़ी इंस्टॉलमेंट फ्री थी तो उनको लगा कि ये तो बैठे बिठाए, जो हम पैसे भी रेंट पे या भाड़े पे घुमाते हैं, तो ये बैठे बिठाई एक इनकम हमारी फिक्स हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो हुआ ये कि भाई 40 लोगों ने इस तरह से अपनी गाड़ी जो है ये प्रिंस मिस्त्री को दे दी, और साथ में 50,000 रुपए का डिपॉजिट भी दे दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ ये कि इन्होंने 2 से 3 महीने तक नियमित रूप से जिनसे भी गाड़ी, जिन जिन की गाड़ियां ली थी भाड़े पे, उनको जो भाड़ा चुकाना होता था हर महीने 33,000 रुपए का, वो 2 या 3 महीने तक तो उन्होंने ढंग से चुकाया। उसके बाद जो है इन्होंने देना बंद कर दिया। तो लोगों ने 1 महीना तो राह देखी, लेकिन उसके बाद जो है वो भाई पैसे वापस मांगने शुरू किए, भैया भाड़ा तुम दे नहीं रहे हो। तो ये मिस्त्री जो है उसने कहा कि भाई जिस कंपनी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वहां का बिल इस बार पास अभी होने में देर लगी है, देरी हुई है, तो जैसे ही बिल पास हो जाएगा तो आपका भाड़ा एक साथ आपको चुका देंगे। लेकिन फिर जो है इस आदमी ने फोन उठाने बंद कर दिए, इसने फोन उठाना बंद कर दिया, और उसके बाद तो अपने घर से गायब भी हो गया। तो लोग जो हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी इनको, ये प्रिंस को दी थी और 50,000 रुपया डिपॉजिट भी दिया था, हर एक व्यक्ति ने, वो उसके घर पे गए तो घर पे वो मिला नहीं। तो उसके पिता जो कि भारतीय जनता पार्टी के बख्शीपंच युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कन्हू भाई, उनके पास गए। तो कन्हू भाई ने तो पल्ला झाड़ दिया, कहा कि उसका तो मेरे से कोई संबंध है ही नहीं भाई, मैं, वो क्या करता है क्या नहीं करता मुझे नहीं पता। ये प्रिंस मिस्त्री जिसकी तस्वीर देख रहे थे, उनके पिता ने ये बोल दिया, जो कि बीजेपी के नेता है, कि हमको कुछ नहीं पता वो क्या करे क्या ना करे, आप जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना है नहीं, आप हमसे इस बारे में बात ही मत कीजिए। तो फिर जो है लोगों ने जांच की तो पता चला कि ये तो पूरा जो है हम सबका उल्लू काट लिया गया, हमको बेवकूफ बना लिया गया, हमको मतलब पूरी तरह से जो है वो चूना लगा के ये आदमी तो गायब हो गया, इसकी इसका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, इस व्यक्ति को कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं था। फिर पता चला कि ये जो गाड़ियां इसने ये 40 लोगों से जो ली थी, उन गाड़ी, उन सभी गाड़ियों इसने जो है वो कहीं और तीसरी जगह पे उसको गिरवी रख दिया। 40 गाड़ियां, 40 कार, उन सबको, कोई नई होगी कोई थोड़ी पुरानी होगी, सब इनको अलग अलग जगह पे उसने जो है गिरवे रखा और वहां से पैसे उठाए। वो रकम कुछ 2 करोड़ के आसपास की होती, आप समझ रहे हैं। तो 2 करोड़ रुपया उसने लिया और फिर वो गायब हुआ। तो गायब होने के बाद जो है वो, अब ये बताया जा रहा है कि कैसे भी करके पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला है, और क्योंकि मामला थोड़ा बड़ा हो गया, क्राइम ब्रांच में इसको एफआईआर उसकी दर्ज हुई, और उसके बाद जो है ये कहीं से इसको पुलिस ने पकड़ा है, दबोचा है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा, अब एक और कुछ चीजें हैं वो आपकी जानकारी के लिए मेरे पास।
ये गाड़ियां गिरवी कहाँ पे रखी उसने और उसके सामने कितनी रकम ली, उसका एक लिस्ट पुलिस को मिला हुआ है। ठीक है, तो जो पता चल रहा है वो ये है कि इसने अहमदाबाद समेत गुजरात में अलग अलग जिलों से भी वहां पे जो जो गैर कानूनी काम करते हैं, जो अवैध काम करते हैं, जो इलीगल कामों में व्यस्त हैं, है ना, 2 नंबर के काम करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, वैसे लोगों के वहां पे गाड़ी गिरवी रखती है और एक गाड़ी के 1 लाख से लेके 5 लाख तक की रकम उसने गिरवी रख के उससे जो है पैसा ले लिया। और ये 44 गाड़ियां हैं, तो ये 44 गाड़ियां जो हैं उसने गिरवी रख दी। अच्छा, एक चीज और जो जानकारी मिल रही वो ये है कि अहमदाबाद में से 400 जितनी गाड़ियां जो है उसने एक्चुअली लेके रखी हुई थी इस तरह से। अभी तो 44 की बात आई है सामने, लेकिन हो सकता है कि 400 गाड़ी जो है वो उसने लेके रखी हुई थी भाड़े पे। तो अभी इसका मतलब ये निकाला जाए कि फरियाद करने के लिए तो सिर्फ अभी 44 लोग ही आप सामने आए हुए हैं। ठीक है, और उसने ये 50,000 की जो डिपॉजिट जो उसने रखी थी, तो 400 गाड़ी का समझ लीजिए आपको 2 करोड़ तो वैसे ही वो हो जाता है। ठीक है, और कहीं एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था किसी के साथ कि भाई हमने आपको गाड़ी रेंट पे दी है, हमने ली है, तो 2 पार्टी के बीच में एमओयू होता है ना, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे होने के नाते उसने बहुत सारे लोगों को इसी तरह से प्रभावित करके उसको टारगेट किया था। और क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं अजीत राय, उन्होंने कहा है कि इस पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है और इस घोटाले में जिनके साथ भी ये घोटाला हुआ है वह सभी लोग अगर इस खबर को देखते हैं या पढ़ते हैं तो या सुनते हैं तो क्राइम ब्रांच का संपर्क करें। अब एक और पुलिस को आशंका है वो ये है कि इस तरह से जो गिरवी ली हुई गाड़ियां हैं, अब इसका तो अगर कोई चोर, डाकू, लुटेरा या कोई जो अवैध काम करने वाला व्यक्ति, उसका तो वो अवैध रूप से उपयोग करेगा, अवैध कार्यों के लिए, अवैध काम के लिए करेगा। तो ये भी जो संभावना जो है वो दर्शाई ये जताई जा रही है। और पुलिस का मानना है कि पशुओं और शराब की स्मगलिंग के लिए इस तरह की गाड़ियों का उपयोग वैसे आमतौर पर किया जाता है। तो एक खबर ये थी। अब जिग्नेश मेवानी जो है उसने इस पर जो है वो क्या कहते हैं कि आज पुलिस हेडक्वार्टर जो है हमारा शाहीबाग में, वहां पे धरना प्रदर्शन वगैरह किया है। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा के जो नेता हैं वो क्या क्या करते हैं, उनके बेटे क्या क्या करते हैं, और खुली छूट लेके बैठे हैं कि ये कोई हमको कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो केस है वो भी दर्ज नहीं हो पा रहा था। जो हमको बताया गया वो ये है कि इसको भी दर्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर जो है बहुत दबाव बना, लोगों का खबरें जो है सोशल मीडिया और हमारे जैसे जो चैनल हैं वो चलाते हैं, तो दबाव बनना शुरू हुआ। फिर जाके ये एफआईआर जो है ली गई। उसके बाद फिर और एफआईआर जो है वो ली जा रही है, वरना ये भी नहीं होता। ये आपको हमको बताना था, इस वीडियो में बता दिया। अब आपकी बारी है, आप हमको लिख के कमेंट करके बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, लिख के हमको बताइए। और अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, वीडियो की लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।